नमस्कार। युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आज की अपनी गुफ्तगू का मुख्य विषय चर्म रोग एवं निदान। विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ डॉक्टर नेहा अग्रवाल, जो कि एमडी है स्किन एंड वीडी में। आप पूर्व चिकित्सक हैं एम्स भोपाल की और अब आप सेवाएं दे रही हैं ऋषभ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में। मैडम, युक्ति संस्थान के स्टूडियो में हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं आपका और आपकी संस्था का अभिवादन स्वीकार करती हूँ और मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। मैं बिना किसी भूमिका के सीधे प्रश्न पर ही आना चाहूँगा। मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि चर्म रोग क्या है? और चर्म रोग के अंतर्गत कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं? चर्म रोग में त्वचा से संबंधित सारी बीमारियां आती हैं। इसके अलावा नाखून और बाल से जुड़ी हुई समस्याएं भी आती हैं। इसमें कॉमन बीमारियां जैसे कि मुहासे, हुँ, झाइयाँ, हुँ, रिंकल्स, हुँ, दाद, दाफड़, हुँ, खुजली, पित्ती, हुँ, एक्जिमा, हुँ, सोरायसिस, हुँ, ये सब बीमारियां आती हैं। हुँ। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि चर्म रोग होने के मुख्य कारण क्या है? क्यों हो जाते हैं चर्म रोग? चर्म रोग के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं और सारी बीमारियों के कारण अलग-अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें दाँत की, तो दाँत अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेज़ की वजह से होता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी है। तो इसके लिए हमें साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम पिंपल्स की बात करें, तो हुँ, पिंपल्स का साफ-सफाई से कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, ये हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं और हुँ, इसके अलावा जो हेयर फॉलिकल यूनिट होती है हुँ, माने यानी कि स्किन में पाई जाने वाली तेल बनाने वाली ग्रंथियाँ हुँ, होती हैं, हुँ, तो उनसे तेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है हुँ, एक्ने के पेशेंट में। तो इसके लिए आप एज़ सच कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि ये बीमारी आपको ना हुँ, हो। इसके अलावा कुछ एलर्जी वाली बीमारियाँ होती हैं, तो कोई स्पेसिफ़िक पर्सन है जो कि एलर्जी के लिए प्रोन है, तो उसको वो धूल-मिट्टी से एलर्जी हो सकती है या हुँ, फिर इसके अलावा कोई स्पेसिफ़िक चीज़ खाने से एलर्जी हो सकती है, तो हुँ। आप उस पर्टिकुलर खाने को अवॉइड कर सकते हैं उससे बचने के लिए। तो अलग-अलग बीमारियों के कारण अलग-अलग होते हैं। मैडम, एक सामान्य समस्या होती है चर्म रोग में कि दाद की बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उसके बारे में आप हमें बताइए कि परहेज़ कैसे, उसका इलाज कैसे करवाएँ? देखिए, दाद एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और दाद यूजुअली कैसे देखा जाता हुँ, है, दाद में गोल चकते बनते हुँ, हैं हुँ, और उनका जो किनारी होता है, वो उठा हुआ होता है हुँ, और बहुत ज़्यादा खुजली आती हुँ, है। यूजुअली जैसे पेशेंट से जब हिस्ट्री लेते हैं, तो हुँ, दाद से एक के अलावा दू बाकी फैमिली मेंबर्स को भी अफ़ेक्ट कर हुँ, सकता है और इसके लिए पेशेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि मेडिकल से ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर अपने हिसाब से इसको ट्रीट करते हाँ, हाँ, रहते हैं, तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हुँ, है। हुँ, इसके लिए इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। 2 टू 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है और ये हुँ, पूरे तरीके से ठीक हो जाती है। ठीक है। चर्म रोग अगर किसी को हो जाए तो वो परहेज़ कौन-कौन से उसको रखने चाहिए? ताकि दूसरे लोगों में संक्रमण ना हो, तो क्या परहेज़ रखे कोई व्यक्ति? वो भी आप हमें जैसे बताएँ। अभी जैसे हमने जस्ट बात किया दाँत के बारे में, हाँ, हाँ, जैसे किसी को दाँत अगर हो हाँ, जाता है, हाँ, तो दाँत के पेशेंट को एक तो उसका अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराना है, हुँ, हुँ, फैमिली में अगर किसी को है तो उसका भी ट्रीटमेंट हाँ, कराना हाँ, है। इसके अलावा अपने कपड़े, हुँ, अपने बिस्तर हुँ, अलग रखना है, अपना हुँ, साबुन अलग रखना है। हुँ, ये दाँत के पेशेंट के बारे में हुँ, हुँ, बता रही हूँ। बाकी जैसे किसी को एलर्जी है, हुँ, हुँ, तो एलर्जी का पेशेंट है तो उसको आइडिया अगर लग जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, तो हुँ, उस चीज़ को अवॉइड करना अवॉइड है, तो उससे वो बच सकते हैं। हो सकता है। मैडम, जो युवा है उनमें एक मुख्य समस्या होती है कील मुहासों की, तो इनसे कैसे बचें? आप बताएँ? देखिए, कील-मुहासे से एज़ सच हम बच नहीं सकते, जैसा हाँ, कि मैंने आपको हाँ, पहले भी हाँ, हाँ, बताया हाँ, था। ये कुछ हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, अच्छा। इसके अलावा जो जिनको एक्ने प्रोन जो लोग होते हाँ, हैं, हाँ, जिनको ज़्यादातर एक्ने होने की हाँ, हाँ, समस्या होती है, हाँ, हाँ, उनमें तेल बनाने वाली ग्रंथियों से ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाता हुँ, है, तो हुँ, इसकी वजह से ये होता है। हुँ, हुँ, बाकी जब अगर आपको एक्ने हो गए हैं, तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे हुँ, कि एक्ने को बार-बार टच नहीं करना हुँ, है, उसको अपने हाथ से फोड़ना नहीं हुँ, है। हुँ, एक्ने के लिए अगर आपको हो गए हैं, तो एक्ने का आपको ट्रीटमेंट लेना है, हुँ, हुँ, 5 से 6 महीने में इसका ट्रीटमेंट कुछ दवाइयाँ चलती हैं, तो वो पूरे तरीके से ठीक हो जाता है हाँ, हाँ, और कुछ अपने हिसाब से उसको सेल्फ मेडिकेट हुँ, ना हुँ, करें, हुँ, एंटीबायोटिक्स वगैरह अपने हिसाब से ना लें, तो हुँ, ये हुँ, सब आपको ध्यान रखना है और मेडिकल स्टोर से लेके कुछ भी दवाई नहीं लेनी है। नहीं लेनी है, आप डॉक्टर से संपर्क करें इसके संपर्क। लिए। अपन कई बार देखते हैं कि आँखों के चारों तरफ काले घेरे हो जाते हैं कइयों के, तो कारण क्या है और इलाज कैसे है? मोबाइल से भी हो सकते हैं क्या अगर उसका ज़्यादा उपयोग करें तो? आप हमें बताएँ? हाँ जी, आँखों के काले घेरे हाँ, होने हाँ। के लिए मतलब बहुत सारे कारण हाँ, होते हैं हाँ। इसके। जैसा आपने बताया कि
मोबाइल से हो हाँ, जाता है, हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हाँ, हैं, हाँ, स्क्रीन टाइम बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ, हाँ, है, हाँ, ढंग से नींद नहीं ले रहे हुँ, हुँ, हैं, या फिर आपको जैसे कुछ हीमोग्लोबिन आपका कम है हुँ, या हुँ, कुछ विटामिन डेफिशिएंसी, हुँ, मिनरल डेफिशिएंसीज़ हैं हुँ, बॉडी में, हुँ, तो उन सब के चलते ये डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हैं, अपने हाँ, हिसाब से कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हुँ, हैं, हुँ, तो ये सब इसके पॉसिबल रीज़न हो सकते हो हैं। सकता है। महिलाओं में एक समस्या देखी जाती है छाया की। प्रेगनेंसी के बाद में तो ये समस्या और भी बढ़ हाँ, जाती है और एक झुर्रियाँ हाँ मतलब जी। कम उम्र में भी यूँ सलवटें आ जाती है स्किन में, क्या कारण है? कैसे बच सकते हैं अपन? देखिए, छाया का एक बहुत इम्पोर्टेंट छाया यूजुअली हम कब देखते हैं, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हाँ, होती हैं, हाँ, तो हाँ, उनमें जब प्रेगनेंसी के टाइम पे आ जाती है या हाँ, फिर उसके बाद उनको छाया की समस्या हो जाती है और हुँ, फिर उसके बाद वो कुछ लोगों में ठीक हो जाती है और हुँ, कुछ में वो हमेशा के लिए कंटिन्यू हो जाता है। हुँ, तो इसके लिए मेन जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो है फोटो प्रोटेक्शन, हुँ, हुँ, यानी कि सनलाइट से बचना। बचना। इसके अलावा अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है या हुँ, थायरॉइड में कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो छाया की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हुँ, हैं। हुँ, छाया के लिए हम ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बार-बार होता है। हुँ, हुँ, तो आपको ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से इसको ट्रीट करें, आपको हाँ, फ्रीक्वेंटली डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ये हुँ, ठीक हो जाएगा और इसका रिकरेंस ना हो तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो चलती रहती है, बट ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ठीक है। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना जो युक्ति संस्थान है, ये महिलाओं के लिए काम करता है और अधिकतर जो सदस्य महिलाएँ हैं और जो दर्शक हैं, वो भी अधिकतर महिलाएँ हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि महिलाएँ सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग अधिक करती है, तो क्या सही तरीके से उनका उपयोग ना हो, तो क्या चर्म रोग हो सकते हैं? हाँ जी, देखिए मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे हाँ, हाँ। प्रैक्टिस में देखे हैं, जैसे हम झाइयों की बात करें, तो हाँ, हाँ। झाइयों में यूजुअली पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो मेडिकल स्टोर से लेके दवाई लगाते हैं। हुँ, हुँ। मेडिकल वाले उनको बोलते हैं आप ये दवाई लगाओ हुँ, हुँ। और ये छाया आपकी एकदम ठीक हो जाएगी, आप एकदम गोरे हो जाओगे। बट होता क्या है, वो जैसे बेटनोवेट आते हैं, हुँ, आपने हुँ। सुना होगा, हुँ, हुँ। ऐसे क्रीम्स आते हैं, तो वो लगाते रहते हैं। उससे क्या होता है, थोड़े टाइम तो उनको रिलीफ लगता है, ठीक हो जाता है, हुँ, बट हुँ। उसके बाद जब वो जैसे ही वो ट्यूब छोड़ते हैं, हुँ, हुँ। तो उससे उनकी स्किन बहुत बर्निंग, रेडनेस हो जाती है, जलन होने लगती है। हुँ, हुँ। और इसके अलावा जो चेहरा जितना काला ऑलरेडी था उनका, हाँ, उससे भी ज़्यादा काला हो काला जाता हो है जाता है। चेहरा, हाँ। स्किन पतली हो जाती है और फिर उस स्किन को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर आपको छाया वगैरह या ऐसी कुछ भी स्किन की प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी सैलून या फिर कोई भी मेडिकल स्टोर से लेके दवाइयाँ ना लगाएँ। आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाइए उसके लिए। खाना किस प्रकार का अपन खाएँ और किस तरह अपनी स्किन की अपन देखभाल करें ताकि इन रोगों से अपन बच सकें, उनके बारे में भी आप हमें बताएँ? खाने में जैसे स्पेसिफिक अगर डिज़ीज़ की हम बात हाँ, करें हाँ। तो एक्ने जैसे है, तो हाँ, हाँ। एक्ने में ऐसा होता है कि आप थोड़ा जो स्वीट फूड है, हुँ, हुँ। हुँ, मीठा हुँ। जो चीज़ें हुँ, हैं हुँ। या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हुँ, हैं हुँ। या जंक फूड है, ये थोड़ा आप अवॉइड करें। हाँ। इससे थोड़ा-सा देखा गया है कि कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि हाँ, हाँ। इनसे एक्ने हाँ, बढ़ हाँ। जाते हैं। हाँ, हाँ। इसके अलावा कोई जैसे आपको अर्टिकेरिया है, हुँ, पित्तीय दाफड़ की समस्या है, तो हुँ। उसमें भी कुछ स्पेसिफिक फूड होता है, हुँ, हुँ। जैसे ज़्यादातर लोगों को खट्टा खाने से होता हुँ, हुँ। है या फिर बैंगन होता है, हुँ, हुँ। एग होता है, तो उससे अगर एलर्जी है तो आप उससे बचें। बाकी इन जनरल हेयर की हेल्थ के लिए देखें या स्किन की ओवरऑल हेल्थ के लिए अगर हम देखें तो हुँ, हमें प्रोटीन रिच डाइट लेना हुँ। चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छे से खाना चाहिए हुँ। एंड पानी अच्छे से पीना चाहिए। काफ़ी सारे प्रश्न थे हमारे पास। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ भी मिली आज आपके द्वारा हमें। कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाह रही हैं? मैं सबसे पहले तो आपका और आपके संस्थान का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि आपको अगर स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को सेल्फ मेडिकेट ना करें और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।